भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास बहुत ही शुभ मास, सब मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास, विष्णु जी को प्रिय कार्तिक मास। तो आइए आज जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी माता के पूजन की क्या महिमा है और आंवला के पूजन की क्या महिमा है। तो आप सब लोग ज़रूर ये वीडियो और ये जानकारी सुने ताकि कार्तिक मास में आप सब तुलसी माँ की भी महिमा जान सकें और आंवला पूजन की भी। तो कार्तिक मास में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भगत विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तो तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते और जो मनुष्य तुलसी संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामन पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कुदृष्टि कभी नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरि मेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह चलते चलते किसी वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का दल देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ये देख हरि मेधा ने पूछा, तुमने अन्य सभी देवताओं, तीर्थों, व्रतों के रहते तुलसी दल को ही क्यों प्रणाम किया? तो सुमेधा ने बताया, प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया तो सब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। उन दिव्य औषधियों में मंगलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिन्हें ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा और उन दोनों के समक्ष ही वहाँ एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से एक बोला, मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तो देवांगनों ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमेश ऋषि पर गिर पड़े। ये देखकर लोमेश ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः ये उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज दैववश आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा हम सबको अवश्य करनी चाहिए। जय तुलसी मैया की, जय तुलसी मैया की। तो चले अब जानते हैं कार्तिक मास में आंवले की महिमा।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर भी श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में एक कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एक कानर्व जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहाँ एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवले का वृक्ष ही प्रकट हुआ, इसीलिए इसे आदि रूह भी कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया और फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष के फल का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से ये सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में ये शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल में स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को पा जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भवास में नहीं जाता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। तो बहुत ही सुंदर व्याख्या है आंवले की महिमा की और तुलसी माँ की महिमा की। तो आप सब भी कार्तिक मास में आंवला और तुलसी के वृक्ष की ज़रूर पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।